Good morning students. Let's continue our chapter our body. In the previous video we have already studied about our joints. Today we discuss about our muscular system. Our body has about 600 muscles. हमारी बॉडी में नियर अबाउट कितने मसल्स हैं? हमारे 600 मसल्स होते हैं. They are attached to the body by strong fibers called tendons. ये मसल्स हमारी बोन्स के साथ अटैच्ड होती हैं बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स जिसका नाम क्या है? टेंडन्स. मसल्स विद बोन्स हेल्प्स द बॉडी इन मूवमेंट. जो हमारी मसल्स होती हैं वो बोन्स के साथ मूवमेंट में हेल्प करती हैं. नाउ टाइप्स ऑफ मसल्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स. हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ मसल्स हैं? 3 टाइप्स ऑफ मसल्स. फर्स्ट इज आवर वॉलेंट्री मसल्स. These muscles are attached to the bones and are under our control. ये muscles हमारी bones के साथ attached होती हैं और हमारे control में होती हैं. They are present in our arms, legs, hands and feet. ये हमारे arms में, हमारे legs में और हमारे hands में fit होती हैं. One question is here, that is, can you control your heartbeat and pulses for many hours? क्या आप अपने हार्ट बीट को और अपनी पल्सेस को मैनी हार्स के लिए, कई घंटों के लिए कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अपनी पल्सेस को कंट्रोल करोगे तो हार्ट पंप करना बंद करेगा. ओके स्टूडेंट्स, वन पॉइंट इज हेयर, दैट इज टेंडन्स. टेंडन्स क्या होते हैं? हमारे द स्ट्रॉन्ग फाइबर्स दैट अटैच्ड मसल्स टू आवर बोन्स. टेंडन्स क्या होते हैं? एक स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है जो हमारी मसल्स को हमारी बोन्स के साथ अटैच्ड करता है. These are involuntary muscles. These muscles are not under our control. ये मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं. They work on their own. ये अपना काम अपने आप ही करती हैं. They are present in the walls of our stomach, intestine and lungs. ये हमारी स्टमक की वॉल्स पे, इंटेस्टाइन में और हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती हैं. नेक्स्ट इज कार्डियक मसल्स. दीज मसल्स आर नॉट अटैच्ड टू आवर बोन्स. ये मसल्स हमारी बोन्स के साथ अटैच्ड नहीं होती हैं. दे आर प्रेजेंट इन आवर हार्ट. ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं. कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली टू स्क्वीज द वॉल्स ऑफ द हार्ट इनवर्ड. हार्ट की जो वॉल्स होती हैं उनको अंदर वाली साइड स्क्वीज अपने आप ही करती हैं कार्डियक मसल्स. द हार्ट बीट्स नॉन स्टॉप अबाउट 1 लाख टाइम्स ईच डे. जो हार्ट बीट्स होती हैं एक दिन में कितनी होती हैं? 1 लाख टाइम्स. ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो हार्ट होता है वो 1 लाख टाइम्स बीट करता है इन ईच डे. It can do this because of the cardiac muscle. ये किसकी वजह से करता है? ऐसे हमारा कार्डियक मसल्स की वजह से करता है. The longest muscles in the human body is sartorius. ये एक मसल का नाम है जो हमारी बॉडी में होता है. ये क्या है? सबसे लंबी मसल है हमारी बॉडी की. Which runs diagonally from the hips to the knee. ये डायगनली मूव करती है, डायगनली रन करती है हमारे हिप्स से लेके हमारे नी तक. ये क्या है? सबसे लंबी मसल है हमारी. नाउ हाउ मसल्स वर्क. मसल्स वर्क कैसे करती हैं, काम कैसे करती हैं? आवर मसल्स आर अटैच्ड विद बोन्स. हमारी मसल्स हमारे बोन्स के साथ अटैच्ड हैं. दे पुल द बोन्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट. वो बोन्स को पुल मतलब खींचती हैं. किस लिए खींचती है? ताकि मूवमेंट प्रोड्यूस हो सके. Muscles work in 2 ways, by contraction and by relaxation. जो मसल्स होती हैं वो 2 ways में काम करती है. One is contraction and another is relaxation. Relaxation में क्या करते हैं? जैसे रिलैक्स करना. और contraction में कैसे क्या करते हैं? becoming small. When muscles contract, जब मसल contract करती हैं, the bones come closer. तो हमारी bones क्या हो जाती हैं? पास आ जाती हैं. As we raise our lower arm biceps muscles of upper arm contract to pull the bones of upper arm in upward direction. जैसे ही हम अपना हैंड रेज करते हैं, बाइसेप्स, ये होती है हमारी बाइसेप्स, ये होती है हमारी ट्राइसेप्स. जैसे ही हम अपना हाथ ऊपर उठाते हैं
तो जो बाइसेप्स मसल होती है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है टू पुल द बोन्स ऑफ अपर आर्म, अपर आर्म की बोन्स को पुल करने के लिए इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपर डायरेक्शन में पुल करने के लिए। द ट्राइसेप्स मसल्स रिलैक्स, उस टाइम पे हमारी जो ट्राइसेप मसल है वो क्या करती है, सॉरी इन दिस फिगर, जैसे ही हमने अपनी लोअर आर्म को रेज किया, जो हमारी बाइसेप्स है उसका काम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन का, और ये क्या करेगी, ट्राइसेप्स मसल क्या करेगी, हमारी रिलैक्स करेगी। व्हेन मसल्स रिलैक्स, जब हमारी मसल्स रिलैक्स कर रही है इन दिस फिगर, द बोन्स मूव अपार्ट, तो बोन्स का पार्ट मूव करेगा, बोन्स मूव अपार्ट एज व्हेन वी स्ट्रेटन द लोअर आर्म, जैसे ही हम हमारी लोअर आर्म को स्ट्रेट, पहले हमारी रेज्ड थी अब हम इसको स्ट्रेट करेंगे, तो क्या होगा, जो बाइसेप्स मसल है वो रिलैक्स करेगी, ये हमारी बाइसेप्स मसल है, ये क्या कर रही है, हमारी रिलैक्स कर रही है, और जो ट्राइसेप्स मसल है वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट, ट्राइसेप्स मसल क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट। Some statements are here, that is cells are the building blocks of our body, cells क्या है, हमारी बॉडी के building blocks हैं। The skeletal system is a rigid framework of bones that serves many important function, हमारा skeletal system क्या है, एक rigid framework है हड्डियों का, जो क्या करता है, अलग अलग अपने अपने functions करता है, important role play करता है। The backbone is also known as the vertebral column और spine, जो हमारी backbone होती है उसको क्या बोलते हैं, vertebral column भी बोलते हैं और spine भी बोलते हैं। The point where two or more bones join together is called a joint, वो point जहां दो या दो से ज्यादा bones join होती हैं उस point को क्या बोलते हैं, joints। Our body has about 600 muscles, हमारी body के पास कितनी muscles हैं, about 600। मसल्स वर्क इन टू वेज, बाय कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, हमारी मसल्स टू वेज में काम करती है, बाय कॉन्ट्रैक्शन और बाय रिलैक्सेशन। सो स्टूडेंट, दिस इज योर चैप्टर आवर बॉडी। इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट आवर स्केलेटल सिस्टम, आवर जॉइंट्स एंड आवर मस्कुलर सिस्टम। सो you will try to read and understand it yourself and write the points marked with pencil in your notebook. This is your homework, students. Okay students, thank you, bye.